श्री कृष्ण के अनुसार 3 प्रकार का भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है। दोस्तों, क्या मनुष्य को दूसरों का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? क्या पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं? इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, ताकि उसे अकाल मृत्यु, दुख और दरिद्रता का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के माध्यम से ही उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हर पशु और प्राणी के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। पशु भी अपना भोजन ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में मनुष्यों के लिए भी भोजन ग्रहण करने के कई प्रकार के नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य दीर्घायु होता है और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की सही दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय आदि विषयों पर महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला और सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। यह शरीर हमें ईश्वर ने प्रदान किया है और ईश्वर ने ही इस शरीर को शुद्ध एवं निरोग रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर हमेशा स्वच्छ, शुद्ध और विकार रहित होता है। साथ ही ऐसा मनुष्य सद्गति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं कि किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से व्यक्ति सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। जैसा खाओगे, अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसीलिए धन की देवी मां लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो, चाहे वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन इंद्रियों की लालसा में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार और अपने आचरण को भी नष्ट एवं दूषित कर लेता है। साथ ही दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी और हिंसक बन जाता है। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर सात्विक आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे मनुष्य के शरीर में भगवान सदैव निवास करते हैं। वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन करने के पश्चात उसे क्या कार्य करना चाहिए। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें वास्तुशास्त्र में बताई गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो सबसे पहले उसका स्वागत करके आसन देकर भोजन करवाएं, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वो आपको अपने पाप कर्म देकर आपके शुभ कर्मों को अपने साथ ले जाता है। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश, दुख और दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताई गई इस महत्वपूर्ण जानकारी पे हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर अवश्य रखना चाहिए, ताकि पशु, पक्षी, प्रेत, पिशाच, दैत्य जो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, उन सभी को भी अन्न की प्राप्ति हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री, बच्चे और बुजुर्गों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कई जन्मों तक नरक में वास करता है। जो व्यक्ति स्नान किए बगैर ही भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो व्यक्ति बालक और वृद्ध के हिस्से का भोजन करता है,
उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है, जो अनेक रोगों का कारण भी बन सकता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को परोसे गए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा और अंत में कड़वे और तीखे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि प्रथम 5 निवाले मौन रहकर ही ग्रहण करें। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन भर अन्न की कमी महसूस नहीं होती। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अग्नि कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोग और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। घर के बीमार सदस्यों को पूर्व दिशा की तरफ बैठकर ही भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और घर के पूर्व मध्य दिशा में बैठकर भोजन करने से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सरकारी कार्य में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव ही आरोग्य, दीर्घायु और मान सम्मान प्रदान करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है और वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है या नौकरी की तलाश में है तो वह उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करे। उत्तर दिशा भगवान कुबेर और बुध की दिशा है, अतः ऐसा करने से उस व्यक्ति को कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भोजन का अपव्यय करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है, इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन थाली में लें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक आपको उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस, मदिरा आदि का सेवन करता है तो लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से राहु जनित समस्याएं परेशान करने लगती हैं और व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है और आप बीमार रहते हैं, साथ ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको रसोई घर में ही भोजन करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन को कोई लांघ कर चला गया हो या भोजन की थाली को गलती से किसी की ठोकर लग गई हो तो ऐसे भोजन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता के अनुसार अगर भोजन में बाल निकल जाए तो ऐसे भोजन का भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन बेकार होकर प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा भोजन हमें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन करके खाता है अथवा किसी को दिए बिना ही उस अन्न का स्वयं ही उपभोग करता है, तो ऐसे मनुष्य से देवी अन्नपूर्णा भी रुष्ट हो जाती है। भोजन हमेशा ही सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरे के हिस्से का भोजन ग्रहण करने से मनुष्य के पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि पर पवित्र आसन पर बैठकर पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूरब की तरफ मुख करके भोजन करने से जीवन में मान, सम्मान, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने से जीवन में धन, दौलत और सत्य की प्राप्ति होती है। पानी से हाथ, पैर और मुख को अच्छे से धोकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर रखकर भोजन ग्रहण करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक मध्य रात्रि में, ठीक दोपहर में भी भोजन करना अशुभ माना गया है।
अगर पेट खराब हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले कपड़ों में बगैर स्नान किए और ग्रहण के दौरान भी भोजन नहीं करना चाहिए। सोते हुए, खड़े खड़े, चलते चलते, बात करते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को सदैव ही क्रोध रहित होकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अवस्था में भोजन ग्रहण करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और कई शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। अगर आपका मन उदास हो, आपका चित्त कहीं और हो, तो उस समय भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे हुए मन से भोजन करना भी अशुभ होता है। जो व्यक्ति चप्पल, जूते पहनकर भोजन करता है, तो शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा गया है। टूटे फूटे पात्र में या बगैर पात्र के भूमि पर अथवा हाथ पर रखकर भोजन करने से घर में स्थायी दरिद्रता का वास होता है। भोजन करते समय बीच में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को पति के भोजन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर पति घर से दूर गया हो तो पत्नी को पति का ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। विष्णु पुराण के अनुसार पति पत्नी को एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में कलेश और विवाद होता है, जिससे घर की शांति भंग हो जाती है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर के भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सर पर छत अथवा किसी वृक्ष की छाया अवश्य ही होनी चाहिए। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना भी अनिष्ट कारक माना गया है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का भी खतरा बना रहता है। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहन करके भोजन करना अनुचित माना गया है। साथ ही नग्न अवस्था में भोजन करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। इससे जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। चारपाई या बेड पर बैठ करके भोजन करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। साथ ही घर की दहलीज या किसी कमरे की चौखट पर बैठकर भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में स्थायी दरिद्रता, दुर्भाग्य और बीमारी का आगमन होता है।